मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद ईसा। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूं जिले उमरकोट के शहर नबीसर सिटी के करीब गांव मुजाहिद चांदियों में। नाजरीन, सिंध में 70% लोग रूरल एरिया में रहते हैं, जहां तैलीम की शरह बहुत कम है, जहां 80% लोग तालीम से महरूम हैं। देहाती लोग जमहूरियत में हिस्सा लेते हैं, वोट के जरिए नेशनल असेंबली और प्रोविंस असेंबली के नुमाइंदों को मुंतखब करते हैं, जहां हमारे नेशनल चैनल्स के कैमरा की आंख बहुत कम जाती है। 90 न्यूज की तरफ से हमने फैसला किया है कि हम इन लोगों से बातचीत करने का सिलसिला शुरू कर रहे हैं, जिस सिलसिले में हम आज अहम शख्सियत को इंटरव्यू करने के लिए आए हैं मुजाहिद खान चांदियों के विलेज में। मोहतरम जनाब खालिद मुजाहिद चांदियों साहब से आप सियासी, समाजी और अदबी रहनुमा और एक किसान भी हैं। मेरे कैमरा मैन दिखा सकते हैं कि जहां मैं आज मौजूद हूं, ये एक बिल्कुल विलेज का एरिया है, बिल्कुल देहात का एरिया है, जहां पानी की बहुत कमी है, यहाँ फसलें भी बहुत कम होती हैं, जो बिल्कुल पीछे पड़ा हुआ इलाका कहा जाए, साथ में थरपाल करके रेगिस्तान का एरिया भी लगता है। तो हम बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे जनाब मोहतरम खालिद चांदियों साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहतरम जनाब खालिद चांदियों साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने 90 न्यूज को टाइम दिया। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे मेरा है, आपके ख्याल में कोरोना वायरस क्या है? तो कोरोना वायरस को समझने में जो हमारे लोग जो हैं वो तो उनकी जो अलामत हैं या यहाँ नुकसानात हैं, जो तिब्बी लिहाज से है या डिस्टेंस का जो रखने का है, वो समझने के काबिल नहीं है। लेकिन कोरोना वायरस एक ऐसी वबा है जिसको समझने में दुनिया नाकाम हो गई है। दुनिया की तरक्की याफ्ता मुल्क में भी वो उन्होंने जितनी कैजुअलिटीज हुई हैं, जितने लोग मरे हैं, तो अमेरिका, बरतानिया और दुनिया के और जो तरक्की पजीर मुल्क है वो भी समझने में नाकाम हो गए हैं। जहां कोरोना वायरस का ये खतरा है, इंसानियत को बड़ा खतरा भी हुआ है और अफरादी कुव्वत को भी बड़ा नुकसान हुआ है, वहां कोरोना वायरस ने एक और चीज को जो है उसका पॉजिटिव है। वो पॉजिटिव ये है उसका पॉइंट कि कोरोना वायरस की वजह से इंसान जो पहले इंसान का दुश्मन था, अब कोरोना वायरस आने के बाद पहली मरतबा इंसान को मालूम हुआ है कि हमारी दुश्मन और कुव्वतें भी हैं। और इस इंसान जो है पहले जो सारा हथियारों पर, जंगी हथियारों पर, मिसाइलों पर, आइटमों पर खर्च कर रहे थे, अब इसके बाद टर्निंग पॉइंट आ जाएगी। पहले खतरा था दुनिया को कि एटमी जंग हो जाएगी, हथियार की दौड़ में दूसरी जंग अजीम के बाद इंसान जो पड़ा था वो तेजी से जा रहा था और खतरा भी तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन इस वायरस के हमले ने दुनिया का रुख तब्दील कर दिया है और इसी वजह से इम्कान मौजूद है कि दुनिया की सारी जो बजटें हैं उनकी अक्सरियत अब हेलत पे लगेगी। तो ये उसका पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन समझने की बात है कि देहात के लोग चांदियों साहब, मैंने एक चीज और देखी है शिद्दत से, मैंने काफी विलेज एरिया में भी रिपोर्टिंग की है, यहाँ सिटी एरिया में भी रिपोर्टिंग की है। तो जब ये अपने हकूक लेने के लिए हर इंसान के पास सबसे पहले जो मस्ट है वो एजुकेशन का होना जरूरी है। उसको पता होना चाहिए कि हमारे आईनी और कानूनी हुकूक क्या है। लेकिन यहाँ एजुकेशन ना होने के बराबर है, इसकी क्या वजह है, क्या रीजन है इसका? भाई ये है कि हमारा 3-4 मसाले हैं एजुकेशन में। मसला पहला ये है कि जो हमें पढ़ाया जा रहा है, जो हमारे सलीब जो है, जो किताबें हैं, जो है तालीम हमें दी जाती है, वो इस जमाने के मुताबिक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उस्ताद को पढ़ाने का तरीका नहीं है। जितने भी आपने मसले और मसाइल मुझे बताए हैं, इन सब मसलों का हल क्या है, इनका आप कोई सोल्यूशन बताएं। सोल्यूशन सीधा सा पड़ा है कि यह है कि आप सियासत को जिस तरह आपने मेडिकल साइंस को अलग किया, जिस तरह इंजीनियरिंग को अलग किया, एक इंजीनियर का काम है कि इंजीनियरिंग बनाना और एक मेडिकल का सर्जन का काम है ऑपरेशन करना। और आदमी का हमदर्दी की बात नहीं है, ताकत की बात नहीं है, हथौड़ों की बात नहीं है। बात है कि आप उस आदमी को बैठाएं इक़्तिदार में, रास्ता उसे दें जो सियासत को जानता हो। सियासत है क्या? आपकी पहला वो सियासतदान है जो मईशत को मुकम्मल जानता हो और आपकी जरूरियात को जानता हो। आपका रिलीजन जो भी मजहब है उस मजहब का इल्म भी उसे हो। आपकी जो भी समाजी अखलाकियाती कदरें हैं उनका भी उलूम उनको हो। और फिर उसको ये भी मालूम हो कि अब हमारे वसाइल इतने हैं और हमारे मसाइल इतने हैं और मुस्तकबिल में हमारे वसीले इतने कम हो सकते हैं या बढ़ाए जा सकते हैं या वसीलों की जरूरत पड़ेगी, तो वो सियासतदान होगा। सियासत ऐसी चीज नहीं है, ये
जो भी घर से लूटता है वो सियासतदान होकर मैदान में आ जाता है। सियासत इस इल्म को नहीं कह सकते। दुनिया के लोग वो ही आगे निकले हैं, वही कौमें निकली हैं जो एक्सपर्ट लोगों को आगे लाई है। मैं कहूँ मैं जनरल बनूं, मैं फलाना मुल्क फतेह कर दूंगा, नहीं होगा। उसके लिए फौज चाहिए, जनरल चाहिए, हिकमत चाहिए। मैं कहूँ फलाना गुर्दा निकाल कर मैं ऑपरेशन कर दूंगा, मुझसे नहीं होगा। मुझसे लोग कहेंगे तुम पागल हो गए हो, लेकिन यहाँ कोई नहीं कहता कि पागल हो तुम सियासतदान हो ही नहीं, तुम तो ब्यूरोक्रेट हो, तुम तो जागीरदार हो, तुम तो मिल मालिक हो, तुम अच्छी मिल्क चला सकते हो, अच्छी जागीर चला सकते हो, अच्छी ब्यूरोक्रेसी कर सकते हो, तुम सियासत नहीं कर सकते। ये यहाँ नहीं कहा जाता। बहुत शुक्रिया आपका खालिद चांजो साहब। नाजरीन, ये थे मोहतरम जनाब खालिद चांजो साहब जो अपने तासुरात का इज़हार ख्याल कर रहे थे। अभी ये जो सिलसिला है, इस ऐसे एरियाज में ऐसी शख्सियात हैं जिनसे अभी तक ना कोई मीडिया पहुंची है, ना उनके ख्यालात पूछे हैं। ऐसे मसाइल जो गांव के और देहात के एरिया में जो जुल्म और बर्बरियत और ये पानी का ना होना, एजुकेशन का ना होना, ये सारी चीजों को हम इंशाल्लाह उजागर करेंगे। ऐसी शख्सियात जहां जहां भी होंगी, 90 न्यूज का ये माइक वहां जाएगा और उनसे पूछेगा कि आपके एरिया के क्या हाल है। मुझे दीजिएगा इजाजत।